सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जिकाएं। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिड। लवक जो होता है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो प्लांट सेल होती है, तो उसमें डायग्राम को याद कीजिए। जो सेल्स वाले चैप्टर में, जो चैप्टर सेकंड था, उसमें आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाया था, एक एक चीज़ बताई थी उसमें। तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है किसी भी पादप सेल का, वो होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम कौन करता है? तो ये भी वही है आंसर है इसका। संरचना, एक निश्चित रूप, मजबूती, ये सब काम कौन करता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसी में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है अंतःपर्दवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राइबोसोम। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं और उपयुक्त सभी। तो आप देखिए इसमें कौन सा है, तो इसमें सारे सही हैं। इसमें इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। इसका आंसर देखिए मित्रों, आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। श्वसन की जब हम बात करते हैं तो वो किस कोशिकांग के अंदर पढ़ते हैं? चैप्टर सेकंड में ही समझाया था आपको इसमें। इसका आंसर आपको बताना है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कौन सा इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ल्यूको जो शब्द होता है, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट यानी सफ़ेद। जहाँ भी ल्यूको शब्द आता है, LEUCO, तो ल्यूको का मतलब होगा वाइट यानी सफ़ेद। जैसे ये क्लोरो शब्द होता है, इसका मतलब होता है ग्रीन यानी हरा। ये शब्द है क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर यानी रंग। तो आप देखिए क्या होगा, अवर्णी लवक जो हैं ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। जो भाग सूर्य के विपरीत होता है, सूर्य के सामने नहीं रहता है प्रकाश की रोशनी में, यानी जड़ में। तो आप देखते हैं कि जड़ का रंग कैसा होता है? मटमैला वाइट सा होता है। तो जड़ों की कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका होगा क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीनों आपने देख लिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम और गोल्जिकाएं। तो कौन सा है कोशिकांग जिसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम। ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? तो देखिए, आपको बताया था लाइसोसोम में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, और लाइसोसोम जब कई हानिकारक पदार्थ हैं उनका
अपघटन करता है तो वो उस समय कई बार खुद भी नष्ट हो जाता है, जिस जिले में होता है उसको ही नष्ट कर देता है वो। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। वो एंजाइम कौन सा है जिसमें नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ध्यान रखें तो रख लीजिएगा, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक नया फैक्ट आपके लिए, ये पहले नहीं बताया। मुख्य रूप से यही पूछता है फर्स्ट ग्रेड में, ज़्यादातर फर्स्ट पेपर में, कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये क्या है? जल है। ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी प्री में। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? अब याद कीजिए, आपको क्या बताया था इसमें? स्लाइडन और स्वान। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 एवं 4, जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। सबकी शुरुआत एक कोशिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रवण, यानी स्त्रावी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? यानी स्वयं का जो डीएनए रखता है, कौन सा है कोशिका का अंग? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस अंग की। हम बात कर रहे हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ये आईएएस में आया हुआ है प्री में 2000 में। तो देखिए, एक नाम तो आपको ध्यान में ही है, इसका कौन सा है? राइबोसोम है, प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। और इसके साथ एक नाम और दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कभी आए तो आप ध्यान में रख सकते हैं इस चीज को, एम राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करते हैं। यही 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो क्या होगा इसका? सी होगा, अंतःकोशिकीय पाचन में। ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा पारगम्य होती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होती है। जबकि कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिका में होती है। तो कोशिका भित्ति तो होती है पारगम्य, और कोशिका झिल्ली जो होती है वो होती है अर्धपारगम्य। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। उसमें आपको एक संरचना बताई थी यूं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको कहते हैं क्रिस्टी। ए होगा इसका। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु में, इनमें अनुपस्थित होता है ये। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर बी होगा, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है, जीव द्रव्य को। और जीवन की मूलभूत इकाई पूछे तो हो जाएगा कोशिका। नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो इसके बारे में कई बार जिक्र किया है, आज भी किया है। ए होगा इसका माइकोप्लाज्मा। इनमें एक क्वेश्चन और है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट वाला है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी लेमार्क, हक्सले और टेविरेंस। क्या होगा इसका? तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म, तो उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? भौतिक आधार है, ये कहा था हक्सले ने।
हक्सले, ये आप ध्यान में रखिएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है हक्सले का, सी होगा। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे, बी हो जाएगा इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? क्या क्वेश्चन है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। तो आप देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका आंसर होगा सी, फ्लोएम। जो भी पर्णहरित के द्वारा पत्तियों में जो भी भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसके पौधे के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम करता है। और पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका ए आंसर हो जाएगा जाइलम। यही दो मेन डिफरेंस बताया था आपको। देखिए ऊतकों में जो पादप ऊतक होते हैं उनके दो प्रकार बताए थे आपको, विभाज्योतक यानी जिनमें कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, दूसरा बताया था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक आपको फिर दो प्रकार के बताए थे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जो है वो दो प्रकार के बताए थे। और कौन से होते हैं जटिल ऊतक? जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो वो दो बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है कि जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ यानी जो भोजन निर्माण होता है, भोजन होता है कहाँ पर? पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, तो वो काम करता है फ्लोएम। नेक्स्ट है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। यह भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में ही बताया था, लास्ट चैप्टर में। इसमें वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु ऊतक। अब देखिए इंग्लिश में इसने क्या लिखा है? एरेनकाइमा। अब आप याद कीजिए कि लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर में एरेनकाइमा कहाँ बताया था? तो जब आपको ये बताया था कि सरल ऊतक जो होता है, सरल स्थायी ऊतक, वो तीन प्रकार का बताया था। तो उसमें पहला प्रकार था मृदुतक, दूसरा था स्थूल ऊतक और तीसरा था दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक का ही नाम है पेरेनकाइमा, और इसी पेरेनकाइमा के अंदर जो इसके कुछ प्रकार थे उसी में एक आपको बताया था एरेनकाइमा। तो जो जलीय पौधा होता है वो पानी में तैरता रहता है। कैसे तैरता है? वो क्या पाया जाता है उसके अंदर? तो वो जो कैविटी पाई जाती है, गुहिकाएं, उसके कारण वो पानी में तैरता रहता है। तो वायु ऊतक कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स होते क्या हैं? ये शब्द ध्यान में रखिएगा। हाइड्रो शब्द का मतलब होता है जल। जैसे मान लीजिए अगर किसी को पानी से डर लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर और हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो जब भी हाइड्रो नाम जहां भी आता है उसका मतलब होता है जल। फाइट्स यहाँ क्या होते हैं? प्लांट्स, पौधे, तो यानी जलीय पौधे। अब जैसे जीरो फाइट, जीरो का मतलब होता है शुष्क, XERO, जीरो का मतलब होता है शुष्क। तो जो शुष्क वनस्पति होती है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? जीरोफाइट। तो वायु तक का पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, ताकि पौधे तैरते रहें। तो इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल यानी कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सबसे पहले देखिए फ्लेमिंग है, एक ल्यूवेनहॉक है, एक रॉबर्ट हुक है, एक ब्राउन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट हुक। 1665 में सबसे पहले खोज की थी इनके द्वारा। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सोच लीजिए इसका क्या होगा। मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और आराम से सोच लीजिएगा। इसका राइट आंसर डी होगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है तारक के अंदर। ये देखिए सेंट्रोल जो होता है, ये सेंट्रोसोम हम कहते हैं तारक काय को। और तारक काय के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सेंट्रियोल जिसे तारक केंद्र कहते हैं, और एक होता है सेंट्रोस्फीयर। तो वो जो लिक्विड टाइप होता है इस सेंट्रियोल के बाहर, उसको ही हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं।
तो ये केवल किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेंट्रियोल। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो वही प्रोटीन का संश्लेषण, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, कई काम होते हैं इसके। तो चूंकि यहाँ ऊर्जा का संग्रह होता है एटीपी के रूप में, तो इसमें क्या नहीं होगा, अगर ये काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, तो इस कारण से खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये जो ऊर्जा है, ये शक्ति है, ये एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। तो अगर ये काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? पावर हाउस। तो राइट आंसर सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। और